हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट 12 साइंस की 10th क्लास की डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स है, जो कि कंटिन्यूशन में है। पहली वाली 2 वर्कशीट्स आपकी आ चुकी हैं, वो भी सेम टॉपिक पर थी। अब हम उन्हीं के बारे में और डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। ठीक है, रिकैप में बेसिकली हमें याद है कि एसिड्स जो होते हैं बेटा, उनमें हाइड्रोजन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है सारे कंपाउंड्स हाइड्रोजन वाले एसिड्स होते हैं, नहीं। एसिड्स वाटर के अंदर मिलाने के बाद H प्लस आयंस डिसोशिएट करते हैं, टूट जाते हैं वो H प्लस आयन में। ठीक है, और बेसिस जो है वो वाटर में मिलाने के बाद OH आयंस माइनस वाले देते हैं। ठीक, अगर ये पूरी तरह से डिसोशिएट हो जाए, जैसे कि HCl, ठीक है, इसके अंदर पूरी तरह से H प्लस आयंस बन जाते हैं और क्लोरीन माइनस आयन बन जाते हैं। ठीक, अब जैसे बात करें अगर बेसिस की, तो NaOH ये भी पूरी तरह से डिसोशिएट होता है, आयोनाइज्ड हो जाता है, मतलब ये भी Na प्लस आयंस और OH आयंस में आराम से टूट जाता है। ठीक, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इस वाली वर्कशीट में भी हम यही बातें कर रहे हैं बेटा। पहले तो कि जब भी कभी एसिड्स को आप वाटर में मिक्स करते हैं, अगर वो 100% आयोनाइज्ड हो जाए, दैट मीन्स आपने करंट पास किया, ठीक है, और वो टूटने लग जाए, H आयंस और क्लोरीन आयंस पे अलग अलग टूट रहे हैं, एसिड टूट रहा है पूरी तरह से, तो उसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक, अगर वो लेस H प्लस आयंस दे रहा है, दैट इज वीक एसिड। सो सिंपल। चलिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल थे, याद है सब बच्चों को? एक बार रिकैप में देख लेते हैं। HCl था हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा है आपके पास HNO3, और तीसरा है आपके पास H2SO4। ये चारों ही, पहले का नाम आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ये तीनों ही आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ठीक, कुछ वीक एसिड्स भी होते होंगे इसका मतलब। चलिए वीक एसिड्स की बात कर लेते हैं हम, वो कौन से हैं? तो आपके विनेगर, घर में बड़े चाउमीन खाते हो आप लोग, चाउमीन के अंदर डलता है ये विनेगर, CH3COOH। और दूसरा है आपका कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये दोनों ही आपके वीक एसिड्स हैं, मतलब H आयंस तो अगर आपके देते हैं, लेकिन इनकी जो मात्रा होती है, अमाउंट होती है, वो कम होती है। ठीक, अच्छा, अब आप बात करते हैं हम किसकी? सिमिलरली बेसिस में भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस में हमें 2 नाम अच्छे से याद रखने हैं, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, रट लो इसको अच्छे से। ठीक है, दूसरा है आपका KOH, राइट। ये दोनों आपके स्ट्रॉन्ग हैं बेसिस। फिर वीक बेस कौन सा है? एक हमारा वीक बेस है जो हमें हमेशा याद रखना है, वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, राइट। चलिए, ये याद है। अच्छा, हमने पिछली वाली वर्कशीट्स में, लास्ट जो वर्कशीट बनी थी उसके अंदर हमने याद किया था, हमने फॉर्मूला सीखा था बनाना। क्या फॉर्मूला बनाना सीखा था हमने? सॉल्ट्स के फार्मूले बनाने सीखे थे। वो कैसे? हमने ये कहा था कि जो भी एसिड्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन होता है, और साथ में एक यहाँ पर आपका नॉन मेटल होगा कुछ भी। ठीक, अगर हम एक एसिड को और एक बेस को, बेस मतलब जिसमें आगे मेटल हो और पीछे OH ग्रुप हो, बेसिस में हमेशा OH ग्रुप होगा और एसिड्स में हमेशा H होगा। ठीक, अब जब इन दोनों को हम मिलाते हैं तब क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कौन सी थी? ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर वाटर जनरेट और साथ में सॉल्ट निकले, राइट। अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा? MX बनेगा। जो हमारे पास सोल्ट बनेगा वो MX होगा, मतलब मेटल का जो भी नाम होगा वो आगे आएगा और नॉन मेटल जो होगा वो पीछे आएगा। बस सिंपल, मेटल आगे, नॉन मेटल पीछे। मेटल के अंदर OH ग्रुप लगा देंगे, वो आपका बन गया बेस। नॉन मेटल के आगे H ग्रुप लगा देंगे तो वो बन गया आपका एसिड।
मेरे ख्याल से याद हो रहा है बच्चों को साथ साथ, पक्का ना? फिर भी अगर नहीं समझ आता कुछ तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ में अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो मैं बच्चों के कहने से ही बना रही हूँ कि मैम हमें एक और वीडियो दे दीजिए जिसके अंदर और थोड़ा शॉर्ट में समझाया हुआ हो और थोड़ा इंग्लिश में हो, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं। ये आपके पास दिया हुआ है टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स हैं, हमने बात की। और वो सॉल्ट्स भी कैसे बनते हैं, एसिड और बेस पे डिपेंड करते हैं। अगर डिफरेंट बेस होगा, डिफरेंट एसिड होगा तो डिफरेंट सॉल्ट बनेगा, ठीक है? तो सबसे पहला कौन सा दिया हुआ है, NaCl। चलिए NaCl की बात कर लेते हैं। पहला सॉल्ट दिया हुआ है NaCl। क्या बताया था आपको, इसके नीचे M अगर लिख लें, इसके नीचे हम X लिख लेते हैं तो क्या करें, अगर एसिड हमें पूछा इसमें एसिड कौन सा है, ठीक है, जो भी X है आपके पास, जो भी नॉन मेटल है उसके आगे लगा दो H, और जो मेटल है उसके पीछे लगा दो OS। सो सिंपल। तो हमारे पास यहाँ एसिड है HCl, बेस है NOH, ठीक है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिल गया और ये बन गई आपकी न्यूट्रल। ये साल्ट जो होगा वो न्यूट्रल बन जाएगा, ठीक। अब दूसरी करते हैं हम। दूसरा क्या दिया हुआ है इसमें, K2SO4 सॉल्ट। अपने आप निकालेंगे, मुश्किल नहीं है ना। पहला है आपका मेटल, पोटेशियम इज ए मेटल, सोडियम इज मेटल, SO4 क्या होगा फिर, इसका मतलब ये सारा नॉन मेटल है। भाई मेटल छोड़ के जो भी बच गया सारा आपका नॉन मेटल है। सिंपल सी बात, जो भी नॉन मेटल है उसके साथ लगा दो H, तो हमारे पास बन गया H2SO4, और जो भी मेटल है उसके साथ लगा दो OH उसके पीछे, तो हमारे पास H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। और दूसरा हमारे पास है क्या, बेस, वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो ये कैसा हो गया, ये भी न्यूट्रल बन गया सॉल्ट। सिंपल है ना। तीसरा देखते हैं हम। ये दिया हुआ है Na2CO3। चलिए अब बताइए क्या करें। आगे हमारे पास मेटल, पीछे हमारे पास नॉन मेटल, दोनों को मिलाया कैसे, अब क्या करें, नॉन मेटल के साथ लगा देंगे हम CO3, H2CO3, इसकी वैलेंसी 2 थी इसलिए H2 हो गया, ठीक। अगर वैलेंसी याद नहीं है तो कोई बात नहीं, H2 हमारे पास और कोई होता ही नहीं एसिड, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला ही यही है H2CO3, ठीक। अब नॉन मेटल के साथ लगा देंगे OH। अब क्या करें, अब बताइए क्या होगा। ये जो कार्बोनिक एसिड है बेटा, दिस इज अ वीक एसिड एंड NOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। सो कैसा बनेगा सॉल्ट, सोचिए। सॉल्ट कैसा होगा, उसमें बेसिक ही स्ट्रॉन्ग है तो वो सॉल्ट बेसिक होगा, राइट। क्योंकि इसमें कार्बोनिक एसिड जुड़ा है, कार्बोनिक एसिड इज ए वीक एसिड, इसीलिए ये सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। हमारे पास आ गया CH3COONA। अब बताइए मेटल का है यहाँ पे, पीछे एम पर लगा दो, जो कुछ भी बच गया दैट इज नॉन मेटल। चलिए अब जोड़ते हैं हम, इसके अंदर बना के देखते हैं। मतलब इसके अंदर हमने क्या प्लस कर दिया, अब यहाँ पर हमने हाइड्रोजन पीछे नहीं आगे, जहाँ मेटल हटाया वहीं पे हाइड्रोजन जमा कर दिया। सिंपल सी बात, ये बन गया एसिड और उसके पीछे हमने लगा दिया OH ग्रुप, ये बन गया बेस। ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, हमें याद हो गया। दो ही तो बेस हैं जो हमें याद करने हैं, NaOH और KOH, दोनों स्ट्रॉन्ग बेस हैं। ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये एसिटिक एसिड है, ये तो वीक है ना एसिड। तो अगर ये बनेगा तो कैसा बनेगा, ये बेसिक नेचर का सॉल्ट बन जाएगा। नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट आपके पास दे रखा है CaCl2। हाँ जी, CaCl2। बताइए अब क्या करें इसमें, कैल्शियम क्लोराइड। अब ये तो क्लोराइड तो हमें पता है नॉन मेटल है, कैल्शियम इज मेटल दैट मीन्स M। नाउ अब क्या करें, अब हम बनाते हैं इससे एसिड HCl और इससे बनाते हैं बेस CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। याद है हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कब बना था, कब बना था, जब वाइट वॉश करने के लिए हमने कैल्शियम
ऑक्साइड को पानी के अंदर मिलाया था H2O में। चलिए, तो ये बताइए स्ट्रॉन्ग एसिड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, तो अब क्या होगा, जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, लास्ट वन इज NH4 ट्वाइस, सॉरी NH4 NH4 ट्वाइस और CO3। चलिए, NH4 that means this is metal and CO3 is a non-metal X। अब हमें नॉन मेटल के आगे H लगाना है, ये तो फॉर्मूला नहीं था, H2CO3, वैलेंसी याद नहीं है तो हमें ये याद है कि फॉर्मूला क्या है एसिड का, कार्बोनिक एसिड का H2CO3, और मेटल के साथ हमें लगाना है OH ग्रुप। कैसे लगाएं अब यहाँ पर, NH4, मेरे पास स्पेस थोड़ी कम रह गई, ट्वाइस OH, राइट, ओ सॉरी NH4 क्या है, कई बार मेरा पेन ना गड़बड़ कर जाता है, NH4OH, ठीक, NH4OH बेस है, ये थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है इसमें बेस जो यूज़ किया है वो NH4OH यूज़ किया है, ये वीक है, जबकि हमने जो इसमें एसिड यूज़ हुआ था वो क्या था, वो आपका वो भी वीक था, दोनों ही वीक हो गए, क्या करें फिर, दोनों ने मिलके न्यूट्रल बना दिया। सिंपल, बहुत आसान था, बहुत अच्छे से दी हुई है वर्कशीट, मतलब एग्जाम्पल के साथ दी हुई है, और क्योंकि कोर्स बहुत कम होता है, छोटा छोटा है, आराम से बच्चे याद कर सकते हैं। चलिए, अब पीएच की बात करते हैं। हमारी बॉडी, कुछ याद है आपको, पीएच का पीएच स्केल था, स्केल की तरह ही था, नंबरिंग थी उसमें भी, लेकिन इसकी नंबरिंग जो स्टार्ट हो रही थी वो 1 to 14 में स्टार्ट थी, 14 पे ख़त्म थी, 1 से स्टार्ट थी, बीच में जहाँ से 0 से नहीं नापते इसको, कहाँ से, सॉरी 0 से स्टार्ट थी ना, इसको 0 से नहीं हम रीडिंग लेते हैं, हम लेते हैं 7 से, 7 मेन ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं 7, क्योंकि 7 जो है वो न्यूट्रल है, अगर किसी का भी पीएच वैल्यू 7 आ रही है दैट मीन्स इट इज़ न्यूट्रल। अगर इससे हम लेस देन पे चले जाएंगे तो सारे के सारे एसिड्स, मतलब सारे एसिड्स जो हैं वो यहाँ आते हैं, उनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी, और जो बेसिस होते हैं उनकी पीएच वैल्यू सब की 7 से ज़्यादा होती है। सिंपल, ठीक है। कलर, आपने पीएच पेपर देखा होगा सबने, 10th क्लास के बच्चों ने, नहीं देखा तो अभी आने वाले हो, आप 10th में आए हो, अभी प्रैक्टिकल होगा तब देखना। लिटमस पेपर देखा था हमने, लिटमस पेपर पूरा एक ही कलर का था, इसमें येलो टोन का एक आपको पेपर स्ट्रिप मिल जाती है, ठीक है, और उसको हम अगर किसी एसिड में, बेसिस में डाल दें ना तो अलग अलग कलर्स देता है, किसी में ऑरेंज, किसी में रेड, ऐसे बेसिस में, किसी में ब्लू, किसी में ग्रीन, किसी में पर्पल, किसी में वॉयलेट, इंडिगो, ऐसे कलर आते हैं, ठीक। चलो, वो बात पीएच पेपर की थी, लास्ट आपने वर्कशीट में सारा पढ़ा होगा। अब हम बात करते हैं, ये जो पीएच होता है, पीएच वैल्यू है इसका मतलब चीज़ें तीन ही तरह की हो सकती हैं पूरी सब जगह, या तो वो होगी न्यूट्रल, या होगी एसिडिक, या होगी बेसिक, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। हमारी बॉडी के अंदर हमें पता है ब्लड है, बहुत सारी एसिड्स हमारी बॉडी में, ब्लड है, एसिड है, वाटर है, फ्लूइड है, पता नहीं क्या क्या है, उसके अंदर गैसेस हैं। तो हमारी बॉडी जो वर्क करती है उसका पीएच रेंज 7.0 से लेकर 7.8 ही रहता है, 7.0 से 7.8, ठीक। इसको याद रखना है बेटा, ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क में पूछा जा सकता है, नहीं तो इसके लॉजिक दे देते हैं कि एक मतलब एक पर्सन है, उसका पीएच वैल्यू कम हो गई, उसको क्या करना चाहिए, या वो जी पाएगा या नहीं जी पाएगा, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब पहला क्वेश्चन है, इफ पीएच ऑफ द रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज़ एसिड रेन। एसिड रेन याद है आपको, नहीं याद, चलो हम बात करते हैं, 9th क्लास में वैसे हम पढ़ चुके हैं एसिड रेन के बारे में। अच्छा, हम ये कहते हैं हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, गैसेस पड़ी हुई हैं, ठीक। हमने क्या होगा जब वाटर इनमें गैसेस में मिल जाएगा तो क्या बनाएंगे, वाटर मिलते ही इसके अंदर एसिड्स जनरेट हो जाएंगे, ठीक। एसिड इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे लेकिन एसिड्स बनेंगे क्योंकि वो डाइल्यूट होंगे, उसमें पानी मिक्स है। अब जब ये एसिड्स, आपने सुना है घर में मम्मी कहती होंगी कि फर्स्ट बारिश है, पहली रेन है ये सीज़न की, तो आप लोग बाहर नहीं जाओ,
नहाओ नहीं, बारिश में नहाना सबको पसंद है ना, तो बारिश में नहाने के लिए बाहर नहीं जाओ, ऐसा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहली बारिश में जितने हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन होता है बेटा, वो पानी के साथ मिलकर एसिड्स बना देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से हमारे पास बन गया नाइट्रिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड से बन गया कार्बोनिक एसिड, और सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब ये एसिड रेन होती है, अगर बाई चांस एसिड्स की वैल्यू ज़्यादा हो गई, मतलब एसिड जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया और वो पहुंच गया कहाँ पर, आपका रिवर्स में, तो उससे क्या होगा, उससे सच रेन व्हेन गोज टू रिवर हार्म्स एक्वेटिक लाइफ, उनकी लाइफ जो है स्पॉइल हो जाती है, ख़राब हो जाती है, कुछ मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है सोचो? ऑब्वियस है, एसिड ज़्यादा होगा तो बॉडी में एसिड ज़्यादा जाएगा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होगा, जिससे वो मर जाएंगे। चलिए, इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर हमारा स्टमक जो है वो HCl प्रोड्यूस करता है। किस लिए प्रोड्यूस करता है? जिससे कि हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। साथ में उसमें जो बैक्टीरिया हो वो भी मर जाए। ये तो हमने 8th क्लास में ही पढ़ लिया था। तो हम बता रहे थे कि हमारी बॉडी में स्टमक में बेटा HCl प्रोड्यूस होता है, और वो HCl का काम क्या होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसका काम बेसिकली फूड जो भी हमारा है उसको डाइजेस्ट करना है। आपको पता है एसिड डालने से चीज़ें गल जाती हैं, बिल्कुल वही काम है ना HCl करता है। डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, साथ में बैक्टीरिया को भी मार देता है, ठीक है। चलिए, अब क्या होता है, कई बार एसिड हमारी बॉडी में ज़्यादा बन जाता है, एक्सेस ऑफ एसिड फॉर्म्ड हो जाता है ना, कई बार ज़्यादा बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है, खट्टी खट्टी ढकाने आने लग जाती है। उस टाइम क्या लेना चाहिए? उस टाइम आप लोग इनो पीते हो, है ना, या फिर कभी कहा है मम्मी ने कि चलो कुछ नहीं तो ना खाने वाला सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है घर में, उसको डाल लो थोड़ा सा वाटर में मिक्स करके और उसको पी जाओ। नहीं तो मैंने जो देखा है लोगों को, सोडे की बोतल आती है उसको भी पी जाते हैं, है ना, उससे भी आराम हो जाता है। तो यही आपके एंटासिड्स होते हैं, जो एसिड्स को मार दे, दैट्स आर एंटासिड्स, ठीक है। तो एंटासिड्स में आपको 2 एग्जांपल याद रखने हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आपने कभी डाइजिन की गोली खाई है या किसी को खाते हुए सुना होगा डाइजिन? तो डाइजिन जो होती है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होती है बेटा, ठीक है। उसमें पिंक कलर वाइट कलर की आती है। तो एंटासिड्स, एसिड्स को मारने के लिए, एसिड को ख़त्म करने के लिए हम बेस लेंगे, और वो बेस का नाम है एंटासिड, ठीक। एंटासिड जो है वो है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे आप बेकिंग सोडा भी कहते हैं, ठीक। 2 आपको नाम याद रखने हैं। चलो, इससे क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, और इट हेल्प्स इन न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ एक्सेस एसिड। अब बात करते हैं, जब हम खाना खाते हैं, हमारा वैसे पीएच, हमारी बॉडी जो सर्वाइव करती है बेटा, उसकी वैल्यू हमेशा 7.0 टू 7.8 है। अगर इससे कम हो गया तब भी क्या होगा, बंदा मर गया, और इससे ज़्यादा हो गया तब भी नहीं। दोनों ही केस में हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक। हमारी तरह एक्वेटिक एनिमल्स का भी ऐसा ही है, वो भी सर्वाइव नहीं कर सकते, उनकी अगर पीएच वैल्यू कम या ज़्यादा हो जाएगी तो वाटर की। चलो, व्हेन पीएच बिकम्स लोअर देन 5.5 इन आवर माउथ, अब तो हमें टूथ डिके हो जाता है, मतलब हमारे दांत खराब हो जाते हैं। तो ये कब होता है? कभी भी आपने खाना खाते ही हमें क्या करना होता है, ब्रश करना होता है। ब्रश क्यों करना होता है बेटा? क्योंकि जो भी हमने खाना खाया है उसमें सब में शुगर है, ये हमें पता है। चलिए, मतलब चबाने के बाद उसमें से शुगर निकलती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो। और जब हम खाना खा लेते हैं तो क्या होता है, उन शुगर को ना डिग्रेड करने लग जाता है, मतलब जो बैक्टीरिया हमारे मुंह में है बेटा, उसको और तोड़ने लग जाते हैं, और उसको तोड़ते तोड़ते उसको बदल देते हैं वो एसिड्स में। इट इज़ ड्यू टू द एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ शुगर बाय बैक्टीरिया, ठीक। और उससे क्या होगा, जो हमारे मुंह में पहले से ही एसिड होता है, मुंह का पीएच, मतलब हमारी जो सलाइवा है उसका पीएच वैल्यू पहले ही एसिडिक होती है, और अगर उसके अंदर हमने ब्रश नहीं किया और बैक्टीरिया ने सारा हमारा खाना डिग्रेड कर दिया, है ना, जो बचा कुचा खाना लगा हुआ था,
तो उससे एसिडिक वैल्यू और कम हो जाती है। मतलब अगर वो 5.5 से 5.5 से कम हो जाता है पीएच वैल्यू, तो हमारे दांत खराब होने लग जाते हैं, उसके अंदर कैविटी बन जाती है, सड़ जाते हैं या काले काले होने शुरू हो जाते हैं। तो वो इस वजह से होता है क्योंकि पीएच वैल्यू जो है उसकी माउथ की 5.5 से कम हो जाती है। तो इसलिए टूथपेस्ट करना चाहिए। टूथपेस्ट जो होता है वो बेस होता है, उसमें एल्केलाइन बेस होते हैं, वो ऐसे बेसिस हैं जो पानी में घुल जाते हैं वाटर में। ठीक, चलिए आपको पता है बी स्टिंग लिव्स एन एसिड। जब हमें मधुमक्खी काटती है तो कैसे हमें दर्द होता है, बहुत ज़्यादा सूज जाता है। तब क्या करते हैं हम, उस टाइम हम लोग क्या करते हैं कि उस पर या तो साबुन से अच्छे से हाथ धो लेते हैं या फिर क्या करते हैं सोडा लगा देते हैं पानी में घुलकर। तो bee sting leaves an acid causing pain and irritation. It is cured by mild ways like baking soda. ठीक है, नेक्स्ट है नेटल लीव्स। नेटल लीव्स होती है बेटा, उस लीव्स के ऊपर छोटे छोटे हेयर होते हैं, बाल होते हैं, उसके ऊपर कांटे कांटे से लगते हैं, यूँ हाथ लगाओ तो ना एकदम से चुभ जाता है उसका। तो वो स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। इसमें एसिड्स पूछ लिया जाता है बेसिकली कि नेटल लीव्स के अंदर कौन सा एसिड होता है, तो उसमें एसिड है फॉर्मिक एसिड। चलिए अब है पीएच ऑफ सॉइल। आपको पता है मिट्टी की जो सॉइल है उसका भी पीएच वैल्यू हम चेक कर सकते हैं। ये एक छोटी सी एक्टिविटी है आपकी 10th क्लास में। डिफरेंट टाइप्स की, जैसे आपने कहीं कहीं से आपने सॉइल ले ली, लाइक आपने अपने स्कूल के ग्राउंड की ले ली, पार्क की ले ली, और अपने घर के आसपास किसी पार्क की ले ली या रोड की ले ली। उसके बाद उसे थोड़ा गीला कर लिया, उसके बाद आपने पीएच पेपर से चेक किया। तो अगर सॉइल आपकी अगर कैसी एसिडिक आती है, मतलब 7 से पीएच वैल्यू 7 से कम आती है, तो वो आपकी एसिडिक है। ठीक, अब जो हमें प्लांट्स लगाने हैं बेटा वो एसिडिक में नहीं लग पाएंगे, तो उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा। उस केस में क्या करें, हम उसके अंदर कुछ ना कुछ बेस मिलाते हैं। तो बेस जो मिलाया जाता है वो आपका क्विक लाइम है। ठीक है, चूना मतलब मिला दिया जाता है या फिर कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं। क्विक लाइम या फिर कैल्शियम कार्बोनेट उसमें मिला दिया जाता है जिससे कि वो न्यूट्रल हो जाए। चलिए अब लेट अस ट्राई। हमने जो पढ़ा है समझ आ रहा है सब बच्चों को? नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। समझ आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए जिससे कि मैं आगे आपकी वीडियोस और बना सकूं। ठीक है, शेयर भी कर देना और साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना जिससे कि अपने आप आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए नेक्स्ट वर्कशीट का। ठीक, लेट अस ट्राई आइडेंटिफाई ईच सॉल्ट एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। चलिए स्टार्ट करते हैं। KCl बताइए जरा, ये सॉल्ट है KCl। K इज पोटेशियम, तो पोटेशियम को हम किस में लगाएंगे बेटा? पोटेशियम याद है आपको? चलिए करके देखते हैं जरा। KCl है हमारे पास। ठीक, आपके पास मेटल है, Cl आपके पास नॉन मेटल है, HCl है और KCl से बना KOH। ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग, बन गया न्यूट्रल। नेक्स्ट, पहला न्यूट्रल हो गया। नेक्स्ट है आपके पास NaNO3। चलिए अब बताइए, ये बन गया आपका बेस में, ये एसिड में जाएगा H2NO3, सॉरी HNO3 क्या हुआ, HNO3। नेक्स्ट आपका NaOH। चलिए HNO3 फिर स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी न्यूट्रल हो गया। चलिए नेक्स्ट इज आपका, बताइए अब ये तो बता सकते हैं सारे बच्चे। NH4 ट्वाइस अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा होगा? वो तो आपका वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4। बनाऊँ क्या? चलो लिख लेते हैं। यहाँ पे बन गया ये H2SO4, ये बन गया NH4OH। ये वीक था, ये स्ट्रॉन्ग था। तो जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब एसिडिक इन नेचर। तो पहला आपका न्यूट्रल, दूसरा आपका न्यूट्रल और तीसरा आपका एसिडिक इन नेचर। चलिए अगला क्वेश्चन है,
MgCl2 इज मेड फ्रॉम एसिड और बेस के नाम बताने हैं, बता दो फटाफट। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ये आपका बेस है और एक आपका एसिड है। बताइए बेस कौन सा है? ये वाला बेस होगा, तो MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस, ठीक। और ये है आपका HCl। तो इसमें एसिड होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HCl लिखेंगे आप यहाँ बीच में, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे आप MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वाई इट इज एडवाइज टू ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील, यहाँ दिया हुआ था, सेम यही लिखना। When pH becomes lower than 5.5 in our mouth to decay start, it is due to the acid produced by the degradation of sugar by bacteria, or so toothpaste which is alkaline protects tooth from decay. Next is name the acid produced in stomach. Yes, सब राइट, एकदम से सब बोलेंगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाउ डज एक्वेटिक लाइफ गेट अफेक्टेड ड्यू टू द एसिड रेन? बताइए किस लिए अफेक्ट हो जाती है एसिड रेन? बिकॉज आवर बॉडी वर्क्स विद इन द pH रेंज ऑफ 7.7 to 7.8। ये हमारी बॉडी है बेटा। ह्यूमन बॉडी वर्क्स within the pH range of 7.0 to 7.8, that means pH value is major, मेन रोल आपकी pH वैल्यू निभाती है। ऐसे ही सेम वे एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उनके लिए भी pH वैल्यू, pH की जो वैल्यू है वो मेन है, इसीलिए तो आवर बॉडी वर्क्स विद इन द pH रेंज ऑफ 7 to 7.8. In the same way, aquatic life works in a particular pH range when the pH of rainwater is less than 5.6, ठीक, then it harms the aquatic life. Next is how does it harms the aquatic life? They may die, ये लिख सकते हो आप। नेक्स्ट इज हाउ डज एन एंटासिड वर्क? एंटासिड कैसे वर्क करती है? नेम टू कॉमन एंटासिड, ये आपका क्वेश्चन का आंसर एंटासिड का था यहाँ पर, हाँ जी। तो ये कह रहा है हाउ डज एन एंटासिड वर्क, तो इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेस एसिड। नेम टू कॉमन एंटासिड, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट। दो आपके एंटासिड्स हो गए। ए प्लांट ग्रोज बेस्ट व्हेन द pH ऑफ द सॉइल इज 7.2, ठीक, बट द pH ऑफ द सॉइल इज फाउंड टू बी 5.6। मान लो आपने जो चेक की उसकी pH वैल्यू 5.6 थी, तो क्या करें? नेम द केमिकल दैट शुड बी एडेड टू द सॉइल। उस केमिकल का नाम बताओ जो कि इसमें ऐड करना चाहिए टू एडजस्ट इज pH टू मेक इट सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। तो कोई ऐसी बताइए ऐसी चीज़ जो कि इसको न्यूट्रल कर दे, तो क्या डालें इसके अंदर? ये वाला आंसर आपका यहाँ था, वी कैन ऐड क्विकलाइम और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, so that the pH value of soil become neutral. That's all for the worksheet. Worksheet is very easy. अगर आपको ये बहुत पसंद आई है वर्कशीट, इसकी प्रेजेंटेशन, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।